नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। देखिए सप्ताह में 1-2 दिन ऐसा हो जाता है जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है, हस्बैंड की छुट्टी हो जाती है, तो उनका ये कह देना हम लोगों को स्वाभाविक है कि आज कुछ अलग बनाना। बट छुट्टी के दिन हमारे काम इतने एडिशनल हो जाते हैं, जैसे अलमीरा अरेंज करना, कर्टेन्स वॉश करना, कारपेट धोना। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि वीकेंड पे करेंगे, और वहीं वीकेंड पे घर वाले सोचते हैं कि कुछ कुछ वो अलग खाएंगे। तो कुल मिलाकर हम मम्मियों को बिल्कुल आराम नहीं मिलता। आप सभी रिलेट करेंगे इन बातों से। बाय द वे मेरे भी घर में कुछ ऐसी डिमांड थी, पर मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। तो दरअसल मैं गई थी बाजार, और वहाँ से मैं लेकर आई थी सूजी। तो सूजी का पैकेट सामने ही रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसी से आज मैं कुछ बनाती हूँ। बहुत शानदार टेस्टी रेसिपी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को ये कम पसंद है, बट भाई आज उन्होंने बहुत अच्छे से खाया, और वो तरीका मैं बताऊंगी कि कैसे उन्हें ज़्यादा स्वाद लगा ये। बाय द वे मैंने काट ली है कुछ सब्जियां, और हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये जो सब्जियां आप कट करती हैं इन्हें कट करना सिखा दीजिए। तो अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, ज़्यादा तादाद में होंगे, तो ऑफकोर्स मैं आपको बता दूंगी कि सब्जियां कैसे कट करते हैं। तो जी मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो सूजी लाई थी ना, वो 1.5 कटोरी सूजी मैंने स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए भूना है, एकदम स्लो फ्लेम पर। फिर एक कढ़ाई में मैंने डाला है 2 से 3 बड़े चम्मच शुद्ध घी। इसमें डाले मैंने मुट्ठी भर के काजू, और एकदम स्लो फ्लेम पर भून लिए हैं। उसी घी में मैंने मूंगफली को भी स्लो फ्लेम पर भूना। फिर उसी घी में मैंने हींग और थोड़ी सी राई डाली, अच्छे से चटकाया। कच्चा नहीं छोड़ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। थोड़ा सा भी कच्चापन आपकी राई में रहा ना, कड़वापन आ जाएगा पूरी रेसिपी में। फिर 1 से 1.5 टेबल स्पून चने की कच्ची दाल, जो दाल होती है ना, वो हम इसमें डालेंगे, और इसे स्लो फ्लेम पर लाल होने तक भून लेंगे। फिर खूब सारा करी पत्ता, बारीक कटी हुई गाजर और ये हरी मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे। 2 मैंने बीन्स लिए थे, वो भी ऐड कर देंगे। और मटर, जो मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐड करती हूँ, ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। बाय द वे मेरे यहाँ लाल वाली जो गाजर है अभी भी 80 से 90 रुपये किलो है। इवन अब तो सीजन भी जाने वाला है, मन नहीं करता, तो मैं ऑरेंज वाले गाजर ही प्रेफर करती हूँ। मुझे यही अच्छे लगते हैं, ऊटी गाजर, ये मुझे पसंद आते हैं, तो मैंने यही डाला है। तो जो सब्जियां हमने घी में डाली थी, इन्हें डालकर आपको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनना है इस घी में। उसके बाद इसमें 3 कटोरी भर के पानी डालना है। फिर नमक डालना है स्वाद के हिसाब से, थोड़े से किशमिश डालिएगा, और 1 से 2 टीस्पून इसमें चीनी डालनी है, ज़रूर डालना है। अब देखिए पानी का मेजरमेंट क्या है, यही आपको ख्याल रखना है। अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो 2 कप पानी, 2 कप सूजी है तो 4 कप पानी सेम कटोरी भर के डालिएगा। और जो सूजी है उसे स्लो फ्लेम पर रोस्ट करना है 5 से 6 मिनट, रंग नहीं बदलना है, इस बात का ख्याल रखिए आप। कच्ची नहीं रहती है, बहुत अच्छे से भुन जाती है, खुशबू आती है। तो जब पानी में उबाल लग जाए तब ये भुनी हुई सूजी इसमें ऐड कीजिए, और बिना घी के सूखा सूजी को भूनना है, घी नहीं डालना, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बस ये फ्राइड मतलब जो भुनी हुई सूजी थी हमारी, वो हमने इस पानी में डाली, और डालकर मैंने बस स्पैचुला घुमाया ही था कि इतने में ये पक गई, स्टीम हो गई बहुत अच्छे से। और इसमें मोटी सूजी का इस्तेमाल करना है, बारीक सूजी मत लीजिएगा, नहीं तो ये लड्डू जैसा बन जाएगा। कई बार कई प्रश्न आते हैं मेरे पास कि जब हम उपमा बनाते हैं लड्डू जैसा बनता है, जुड़ा जुड़ा, तो इस रेसिपी में नहीं बनेगा। कारण एक तो हमने पानी परफेक्ट लिया है, दूसरा हमने सूजी को इसमें डालते ही पानी में तुरंत इसको अच्छे से चलाया है, सो दैट ये बिल्कुल भी जुड़ा जुड़ा नहीं बनेगा, एकदम खिला खिला उपमा बनेगा। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल रेसिपी है। फुल प्रूफ मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, आप ट्राई करना। अब 1 बड़े नींबू का रस इसमें मैंने ऐड किया, आधे नींबू का। फिर 1 सूखी लाल मिर्च थी, वो मैंने बारीक कट करके डाला, और ये फ्राइड काजू मूंगफली डाले, और देखिए अच्छे से मिक्स किया मैंने। सूजी को पानी में डालते ही बस 1 मिनट के लिए आपको पकाना है, ना कोई ढक्कन लगाना है ना कुछ, ओपन ही पकाइएगा, मिक्स कीजिएगा, और तभी में आपकी सूजी अच्छे से फूल जाएगी। बहुत बढ़िया बनता है ये। ढककर पकाने की कोशिश करेंगे तो ये लड्डू जैसा बनेगा। अब प्लेटिंग कैसे करनी है भाई, अगर मान लीजिए घर पे गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको साउथ इंडियन बना के दे रहे हो, तो इसकी प्लेटिंग कैसे होनी चाहिए। 1 कटोरी में शुद्ध घी लगा लीजिए, और ये काजू, थोड़े से पीनट्स, सब्जी, करी पत्ता वगैरह डाल दीजिए। और जो लाल सूखी मिर्ची है ना, इसको आपको कैंची से कट करना है, या फिर रैंडमली हाथों से तोड़ लीजिएगा, बहुत अच्छा सुंदर सा कलर आता है इससे, और जो हमारा उपमा है दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। अब ये धनिया पत्ती वगैरह कटोरी में चिपक गई थी, तो मैंने इनको निकाल कर चिपका दिया है इस प्रकार से, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरे हस्बैंड को मैंने इसे सर्व किया था इस सांभर के साथ, जो बहुत स्वाद लगा था। हेवनली कॉम्बिनेशन है, ट्राई करिएगा। मेरे हस्बैंड ने इतने अच्छे से, इवन दोबारा लिया था, ट्रस्ट मी गाइस, दोबारा लिया था उन्होंने, इतना स्वाद बना था ये, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आप इसे ट्राई करना इस मेजरमेंट के साथ, आपके घर में बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट उनके टिफिन में आप इसे दे सकती हैं।
अब चाय की भी वो हो रही थी कि चाय पीना है, तो मैंने चाय भी चढ़ाया। देखिए जब तक चाय नहीं पीती हूँ 1 कप सुबह में या दोपहर, मतलब 1 कप पीना ही है, चाहे किसी भी टाइम पीऊँ मैं, नहीं तो सिर में दर्द हो जाता है। अब ये आदत है या क्या है पता नहीं। तो चाय मैं चाय मसाला के साथ बनाऊंगी। ये मेरा होममेड चाय मसाला है। आपके साथ मैंने ऑलरेडी रेसिपी शेयर करा हुआ है, बहुत सारी लेडीज़ ने बनाया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। अगर आपके पास समय नहीं है, बिजी हैं आप, तो आप इस चाय मसाला गरम मसाला को मेरे से ऑर्डर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने घर में बना सकते हैं, रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो बस बच्चे वगैरह सब खुश हो गए कि भाई मम्मा ने तो आज मतलब मज़ा आ गया, क्योंकि रेगुलरली पराठे वगैरह खाकर भी घर वाले बोर हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड को तो खैर कभी बोरियत नहीं होती पराठों से। तो मैंने चाय बनाई, साथ में सांभर और ये उपमा। ओ माय गॉड, इसे 3 तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये सांभर के साथ बहुत पसंद आता है, और सांभर की रेसिपी मैंने परसों के व्लॉग में शेयर करी है सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टाइम देखिए 1 बजने वाला है ऑलमोस्ट। जब छुट्टी होती है, छुट्टी का दिन होता है, तो 1 बज ही जाता है। स्वाभाविक है, क्योंकि लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, सारे काम लेट ही होते हैं। तो मैंने वैभव को खिलाया। वैभव बोल रहा है ये क्या बना कर ले आई है मम्मा? एक चीज है ना ये, जिसका हलवे जैसा टेस्ट है लेकिन तीखा, और बोल रही उपमा है। आज मैंने बनाया उपमा, और मुझे लग रहा है वैभव तुमने शायद पहली बार ही खाया है, क्योंकि ये चीजें खाता नहीं है। तो बोल रही है ये हलवे जैसा है। मुझे याद है मैंने एक बार पहले खाया था। खाया था। मुझे ये ना बहुत रेयर ही पसंद आता है। कहीं कहीं का बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी ना बनाने की क्वालिटी होती है। आज मैंने जो बनाया है, आप एक बार इस प्रोसेस से बना लेना, ट्रस्ट मी, ये आपका ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगा। बड़ा कोजी सा, कंफर्टी सा फूड है ये। जब आपको ये लगे कि तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अच्छा सा खाना है, तब ये उपमा विद सांभर आप ट्राई कर सकते हैं। और भाई पीछे बच्चों ने गाना प्ले कर दिया था, कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में, इसलिए मैंने उसे म्यूट किया। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ख्याल रखनी पड़ती है। एनीवेज टाइम देखिए अब 1 बजने वाला है। तो संडे, सैटरडे या छुट्टी के दिन अक्सर ऐसा ही होता है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो ऐसा होता है कि 1 दिन की छुट्टी हो जाती है और 1 दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बाय द वे ये खाना बहुत स्वाद बना था। आपको इसे बच्चों के टिफ़िन में देना हो, हस्बैंड के लंच में देना हो, तो सांभर के साथ दीजिएगा। सांभर की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर दी है मैंने। तो पर्सनली मेरे घर में उपमा विद सांभर, सेकंड ऑप्शन उपमा विद दही, और थर्ड ऑप्शन उपमा विद नारियल की चटनी आता है। तो ये सारा काम लंच वगैरह बनाकर फिर मैं बाहर गई। फिर मेरे बाहर के काम थे, मैं कुछ बर्तन लेकर आई थी, वो मैं आपको आके दिखाऊंगी अपनी किसी वीडियो में कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। आप देख सकते हैं मैंने सूट वगैरह भी पहना है, तो मैं बाहर गई थी। उसके बाद ये देर रात का वीडियो है, संडे के दिन का है एक्चुअली, संडे रात का, जब हमारे घर में ना अम्मा जी नहीं आते हैं। कभी कभी संडे को वो छुट्टी करते हैं रात में स्पेशली, तो ये सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो घर के सारे काम, बाहर के काम, फिर घर संभालना, बर्तन करना, खाना बनाना, ऑर्डर बनाना, ये सब मैं कैसे मैनेज करती हूँ। हो जाता है, बस बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि आप कर कैसे लेती हो जाता है। जब आपकी लाइफ में आपके कुछ गोल्स हो, आपको ये सोचना हो कि मुझे कुछ करना है जीवन में, तो सारे काम स्मूथली हो जाते हैं। कोई आलस नहीं आता, कोई थकान नहीं होती। आप सोचिए कि एडिटिंग करते करते रात के 2-2:30 मुझे बजते हैं और सुबह मैं 5:30 उठ जाती हूँ। कैन यू इमेजिन? और पिछले 9 महीने से ना मैं सोई नहीं हूँ दिन में। 1 साल मेरे फादर को गए हुए हो गया है, उनसे भी ज़्यादा। जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं तब से मैं सोई ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। दिन में सोना छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि हो ये रहा था कि अगर मैं दिन में सो गई तो पूरी रात में 18 साल हो गए हैं मेरी शादी को। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तक 1 चम्मच भी झूठा मैंने सिंक में नहीं रखा है। ये नियम मैंने पहले से बना के रखे थे। सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना, ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। ये मेरे घर में शुरुआत से ही फॉलो होता था, तो मैं ये सब फॉलो करती हूँ कि सुबह जब उठो सबसे पहले झाड़ू लगाओ। और देखिए रात के 11:15 बज रहे थे जब मैंने काम वाइंड अप किया। ये संडे के दिन का क्लिप था, ठीक है जी। तो सारा काम करके, बर्तन सब कुछ अच्छे से अरेंज करके, आई नो कि बहुत सारे लोग बोल देंगे हाँ बड़ा अच्छा है तेरा किचन, बट मेरे लिए ये बहुत बेस्ट है यार, मैं बहुत खुश हूँ इसमें। तो बस ये सब मैंने काम ख़त्म किया, लाइट वाइट ऑफ की। अब मैं अंदर जाऊँगी, अपनी एडिटिंग वगैरह करूँगी। और जैसे ही मैं अंदर गई, कई बार क्या होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे जैसे अलग अलग रूम में सोते हैं, और जैसे मान लीजिए मुझे दवाई लेनी होती है, मेरी दवाइयाँ चली हुई हैं। और कई बार ऐसा किचन में अक्सर हमारे घरों में होता है कि आप सब कुछ साफ़ सुथरा करके जाओ और सडनली आप महसूस करें, आप देखें कि भाई सिंक आपकी भरी हुई है, तो कितना गुस्सा आता है। लेकिन उस टाइम पर भी मैं अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखती हूँ और अपने किचन को वापस से क्लीन करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। तो बस ये ऐसे ही होता है मेरा रूटीन, और मैं बड़ी खुश हूँ यार मेरी लाइफ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के जो नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं सर आँखों पर, बट सीरियसली मैं किसी को देख के भी अपने आप को नहीं बदल सकती। बाय द वे ये थे कुछ ऑर्डर्स मेरे पास। एक कमेंट था मेरे पास कि पैकिंग कैसे करती हैं आप, उन्हीं के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है। तो ये मेरे लड्डू हैं गोंद के, बेसन के, ड्राई फ्रूट्स के, तीनों की पैकेजिंग देखिए मैं कैसे करती हूँ।
अब मिला जुला के ऑर्डर्स भी आते हैं कई बार, आधा किलो गोंद दे दीजिए, आधा किलो लड्डू ड्राई फ्रूट्स दे दीजिए। तो ये जो मैम थी जिनका ऑर्डर था बेसन के लड्डू का था, और इनका था 2 तरह के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, एक एकदम फाइन पाउडर बना के इनके बच्चे के लिए, और इनको थोड़ा चंकी चाहिए था जैसे मैं बनाती हूँ। तो तीनों ही प्रकार के जो लड्डू थे इनका ऑर्डर था 2 किलो का, और एक दूसरे मैम थे उनका भी 2 किलो का था। 4 किलो लड्डू बनाए, पैक। और ये सारा काम पैकेजिंग वगैरह करने का मैं अपने घर के सारे काम खत्म करने के बाद करती हूँ, चाहे रात के 2 बज जाए तब तक करती हूँ। और अब मैं आपको लड्डू तोड़कर दिखाऊंगी। ये जो बेसन के लड्डू है मैं मोटे बेसन से बनाती हूँ, ये मैं चक्की पे पिसवाती हूँ। और ये फाइन ड्राई फ्रूट्स लड्डू, ये दानेदार जो मैं यूजुअली में बनाती हूँ। सभी का टेक्सचर देख सकते हैं आप, कलर भी देखिए कितना सुंदर आया बेसन के लड्डू का। मैंने गोलू को बोला गोलू एक लड्डू तोड़ के दिखा दे। गोलू ने पूरी जान मान लो इस लड्डू में लगा दी। पहले तो बेसन का देखिए कितना सॉफ्ट है, यही टेक्सचर हमें लड्डू का चाहिए। देखिए गोलू ने इतना प्रेशर इसमें डाला, फिर मैंने तोड़ के दिखाया। मैं कल लाओ मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने शानदार लड्डू बने हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब के लड्डू हैं ये, काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो जिन्हें ऑर्डर करना है वो मैसेंजर में ऑर्डर कीजिएगा, मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।